Hello guys, good evening. Hope all well and having great time. So nice of you, all of you. Thank you very much for the great support. So I feel blessed that by very short time मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और आपके अच्छे व्यू मिल रहे हैं सेटिस्फैक्ट्री विद इन 1 मंथ टाइम एंड कमेंट्स तो टू बी ऑनेस्ट इतने नहीं आते हैं, लेकिन व्हाट्सअप में बहुत और कॉल्स बहुत आते हैं जो हमारी फुटबॉल फर्टिनिटी से हैं. सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट for the Indian football to go to next level. As you can see behind my vision to for women's to be qualify for the World Cup 2027 and for men's 2030. सो उसमें आज हमने काफ़ी बात किया इंडियन फुटबॉल के बारे में, कोच सिलेक्शन, कोच के बारे में, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन होप आई यू आर गेटिंग एंड इट्स यूज़फुल आई फील. सो अभी हमारी तो यही कोशिश है कि हम बात कर सकते हैं और अवेयरनेस ला सकते हैं. बाकी जो मेन लोग हैं, जो पावर हैं जिनके पास, जो दे आर रूलिंग इन द गवर्नमेंट साइड और एएफएफ साइड, एंड उसमें हमको उनको अवेयरनेस ला सकते हैं. एंड देन दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट फ्रॉम देयर लिमिटेशंस, लुक फॉर द सोल्यूशन एंड देन सी कि कितना जल्दी हम जो ड्रीम है वर्ल्ड कप का अचीव कर सकें. सो इसमें आज काफ़ी हमने इंडियन फुटबॉल के बारे में बात किया, जो करंट सिनेरियो था. सो आज मैं बात करने वाला हूँ मुंबई फुटबॉल के बारे में. सो उसमें मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जेक्टिंग समथिंग विद द वर्किंग फॉर द सम एम एंड ऑब्जेक्टिव लेके काम करते हैं, तो देन यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग अराउंड यू, जो पहले नहीं होता है. इतना होता है तो इग्नोर भी होता है. सो हम एक्नॉलेज करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं एंड देन ट्राई टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, एंड विच आई हैव सीन. सो आज हम मुंबई फुटबॉल के बारे में बात करें. नेविल डिसूजा में, उससे पहले मैं कोपरेज में भी गया था एंड मैंने देखा कि क्या कंडीशन है, कि हमारा मुंबई का फ़ुटबॉल तो एकदम टॉप फुटबॉल था और कहाँ से वो डिटेरोट होके आज बहुत बुरी हालत में है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है. सो उसका मैं ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंड देन लुक फॉर द सोल्यूशन. सो हम तो बात कर सकते हैं और अवेयरनेस ला सकते हैं. बाकी जो लोग पावर में हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके ऊपर दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट विद देयर लिमिटेशंस. सो वो कितना अभी उस पर एक्शन लेते हैं वो उसके ऊपर है. बट आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एग्री विद द पॉइंट आई एम गोइंग टू tell you now, and then things move in the positive direction. That's the aim. So आज जैसे मैं गया था नेविल डिसूजा ग्राउंड में. सो मैंने देखा, और वो आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो में आपको समझेगा कि हमारी क्या हालत में फ़ुटबॉल चल रहा है. सो वहाँ ना प्रॉपर टर्फ है, ना बैठने के लिए कोई जगह है, और एक जो ब्रोकन स्टैंड बोल सकते हैं वो वहाँ पर है. उसमें हार्डली 50 to 100 पीपल बैठ सकते हैं, एंड देन वो भी कभी कोलैप्स होएगा, वैसी सिचुएशन है. और मैंने पहले भी जाके मैच देखा था वहाँ पर. सो मैंने देखा था कि लोग स्कूटर, बाइक और अपनी साइकिलों में बैठ के मैच देखते हैं. सो दिस इज़ द करंट सिनेरियो. और फुटबॉल तो बहुत हो रहा है. सुबह 6 बजे से लेके रात 6 बजे तक वहाँ पर फुटबॉल होता है, और वो ग्रास रूट, youth football, women's and senior level, all the tournaments happen in one pitch. So very sad situation I feel. फिर उसके बाद मैं कुपरेज भी गया था, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर. अभी रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने स्टार्ट किया है वहाँ पर अपना कैंप, और वहाँ पर बच्चे आके खेलते हैं. वेरी नाइस, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और बहुत अच्छा उनका ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था. और उसमें ये आप देख सकते हैं स्टैंड वगैरह एम्प्टी स्टैंड है, और वहाँ पर जो बहुत सालों से कोच एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं, और कॉम्पिटिटिव फुटबॉल तो कुछ होता नहीं है. यू हैव टू थिंक टू हाउ टू जनरेट रेवेन्यू. इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू रन द शो. सो पर उसके साथ साथ उसमें फ़ुटबॉल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो तो हो रही है कोचेस की या बच्चों की, लेकिन जो रियल फुटबॉल है वो उसके लिए जो ग्राउंड है नेविल का, वो तो वर्स्ट कंडीशन में है.
और फिर मैं वो घूमते देख रहा था तो वहाँ पर मेरे को सुपारी तालाब ग्राउंड भी दिखा, जहाँ सब प्लेयर्स खेलते थे बैंड्रा साइड के, और सिडनी सर हुआ करते थे वहाँ पर, वो चलाते थे अपनी एकेडमी और बच्चों को सिखाते थे। और उसकी कंडीशन भी आप देखिए कि कितनी ख़राब है। और बट आई फील जो रियल फुटबॉलर्स होते हैं वो तो उधर से ही आते हैं। सो उसमें भी हम थोड़ा बात करेंगे। सो फिर मैंने वो देखा, विंग्स का ग्राउंड है जो नेविल डिसूजा ग्राउंड के बाजू में ही है, वहाँ पर भी अच्छा आर्टिफिशियल टर्फ है, वेरी स्पेशियस। एंड वहाँ पर भी बहुत टीम्स रेगुलर रहते हैं और वहाँ पर भी टीमें प्रैक्टिस करती हैं। सो ये करंट सिनेरियो मैंने आपको मुंबई का बता दिया है। अभी बात हम ऐसी करना चाहता हूँ मैं कि क्यों ना हमको इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। अभी सोल्यूशन ये मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो जो एक्चुअल फुटबॉल हो रहा है वो हो रहा है नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड में, जो कॉम्पिटिटिव फुटबॉल है। सो उसकी सिचुएशन जो सबसे अच्छी होनी चाहिए वो सबसे वर्स्ट है। सो वहाँ पर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इंजरी प्रोन है, प्लस इतना कंटिन्यू उस पर लोड है। सो ग्रेट एफर्ट फ्रॉम MFA दैट दे आर मैनेजिंग द थिंग्स विद वन पिच एंड सो मेनी टूर्नामेंट्स हैपनिंग एंड फुटबॉल हैपनिंग फ्रॉम ग्रास रूट, यूथ, वुमेंस एंड सीनियर फुटबॉल एज वेल। एंड जो डेवलपमेंट के लिए बात है वो अच्छी हो रही है वहाँ पर कुपरेज में, कॉम्पिटिटिव फुटबॉल नहीं है। सो वहाँ पर भी वो बच्चों को खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं रियल मैड्रिड में एकेडमी में, और दूसरी भी एकेडमीज़ वहाँ चलती हैं, और रेंटल में भी दे के वो रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे कोचेस एजुकेशन प्रोग्राम भी कंटिन्यू वहाँ चलते रहते हैं, D लाइसेंस, CBA एंड इवन प्रो, and recently happened with the elite coaches workshop also there. So that purely for the educational and for academic purpose and to revenue generation. Very good, very nice. There is no doubt कि ये very good step है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फीफा से मेरे को याद आता है कि वो कुपरेज का वुडन स्टैंड का स्टेडियम था और बहुत हालत ख़राब थी बहुत सालों से। सो फीफा ने फंड दे के उसको बनवाया था। सो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो रन द शो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्यों ना वो स्टैंड को आप शिफ्ट करें नेविल डिसूजा ग्राउंड में, जहाँ पर बैठने के लिए भी मिले और पीपल जो फैंस हैं वो आके अपना रिलैक्स होकर मैच भी देखें, इंजॉय भी कर सकते हैं। सो जब एक पर्टिकुलर प्लेस आराम से बैठने का होएगा तो उसका मज़ा देखने के लिए अलग होता है। और फैंस लोग की कमी नहीं है मुंबई में या इंडिया में, वो उनको इंटरटेनमेंट चाहिए एंड वी हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़। अभी मैं उसका एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर हम कोई थिएटर में पिक्चर देखने जाए तो वहाँ 1000-2000 रुपये आराम से निकल जाता है टिकट और खाने पीने में। सो अगर वहाँ पर आप ये प्रॉपर स्टैंड बना के देंगे तो वहाँ पर वो आप उनको टिकट लगाओ और देखने दो, और जितने भी आएंगे उसका प्राइस कम रखो, एंड एज क्वालिटी इम्प्रूव डेफिनेटली यू इंक्रीज द गेट ticket of the rate, and then provide everything like happen in the theater, why not in the stadium? So you provide everything, tea, snacks, cold drinks and जो भी snacks रहता है, so let them people come and hang out। वहाँ फ्लड लाइट भी लगा सकते हैं, रात का जो फुटबॉल है उसका तो मज़ा अलग ही है। सो इंडिया में तो अभी सबके पास टाइम नहीं है दिन में, क्योंकि दे हैव टू वर्क एंड डे टाइम एंड देन दे नीड ए रिलैक्सेशन टाइम। सो वो फ्लड लाइट लगा के वहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं, तो और ज़्यादा क्राउड आएगा। और बैंड्रा द एरिया तो वो हार्ट ऑफ द सिटी है, सो वहाँ ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। सो आपका क्या सजेशन है, आप भी बताना। दूसरा मैं ये देख रहा था कि चलो नेविल डिसूजा ग्राउंड का जो अदर साइड है, एक साइड तो पूरा ब्लॉक है, उधर तो स्पेस ही नहीं है, पर अदर साइड वहाँ स्पेस कम है। सो मेरा दूसरा सजेशन ये था कि वो जो स्टैंड्स वो जो सड़ रहे हैं वहाँ पर अंडर यूटिलाइज हैं, कुपरेज के सिटिंग बेंच अदर साइड, एक साइड का ही निकालो पहले तो, एक साइड का निकाल के वहाँ से शिफ्ट करने में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। जब आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा स्पेंड भी कीजिए डेवलपमेंट के लिए। अगर आई नो इसमें चैलेंजिंग तो रहेगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। जब हमारे इंजीनियर्स ने बड़े बड़े ब्रिज बना सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तो यहाँ से मूव करना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर वो मैंने देखा बहुत स्पेस है, आप देखिए वीडियो में भी बहुत स्पेस है अपना विंग्स में। सो वहाँ पर भी हम एक अच्छा बेंच स्टैंड बना के हम सीटिंग प्लेस करके उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इवन बोथ द साइड,
जो दोनों स्टैंड हैं कुपरेज के, सिटिंग स्टैंड फॉर द फैंस, वो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ एक इतना अच्छा माहौल बन सकता है, और उसको पीपल आके कैन सीट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय, एंड आई थिंक विल बी ए ग्रेट स्टेप इफ द WIFA एंड MFA थिंक एंड ट्राई टू डू इट. सो मैं यही, अभी ये रिलेटेड है इसलिए मैं बात करना चाहूँगा कि आप देखिए बार्सिलोना एकेडमी यहाँ पर आई, वो पहले जमुना भाई में भी और काफ़ी सेंटरों में वो करते थे. सो उनका ट्रेनिंग करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, सिखाते हैं. लेकिन वहाँ से एक भी बच्चा अगर इंडिया के लिए खेला होगा, सो मेरे को तो पता नहीं कोई खेला है वहाँ से. सो वो आते हैं और बच्चे भी वहाँ खेलते हैं, और फिर मैंने देखा वो रियल मैड्रिड अगर में बाद में सेशन ख़त्म हो गया तो सब कारों में निकल गए बच्चे. सो उस एरिया का जो है वो तो रिच क्लास है वहाँ पर. सो वहाँ से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्लेयर्स इंडिया में खेलते हैं वो पुअर और मिडिल क्लास से ही आते हैं, और वही आगे कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई इंटेंसिटी गेम है. हाई परफॉर्मेंस एथलीट ही इसको हैंडल कर सकते हैं. सो ये सब एजुकेटेड फैमिली से हाई फाई रहते हैं. सो एक लिमिट तक तो खेलते हैं, बट जब कैरियर का टाइम आता है सो वो इंटेंसिटी हैंडल नहीं कर पाते, और फिर देखते हैं कि हाँ इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. अभी मैं, आप भी देखिए कितने वीडियोस आप देख रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि भाई थप्पड़ मार के कि इस प्लेयर को, बच्चे को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए. सो आई फील इट इज़ अ सैड सिचुएशन. सो टू बी ऑनेस्ट साइड, फुटबॉलर्स आर बॉर्न प्लेयर्स. ये उनको फिर कैसा तुम डेवलप करते हो उसके ऊपर है. सो आप छोटे छोटे बच्चों के ये देखिए, आप वीडियो इसमें देखिए, इस बच्चे को, इस प्लेयर को किसने सिखाया होगा इस एज में जो ये इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है. दे जस्ट अलाउ टू प्ले द गेम एंड देन कोच, सिंपल, लेस कोचिंग एंड मोर चांस टू प्ले देम. एंड द फुटबॉल की तो ब्यूटी इतनी अच्छी कि वो उसको सिखा देता है और वो अच्छे प्लेयर बन जाते हैं और सिस्टमेटिक वहाँ ग्रो करते हैं. वही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर वैसा होता नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आगे जब भी प्लेयर्स का सैलरी के फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई इतने इनका पैसा मिल रहा है. सो वो जो रिच क्लास है उनको ये पैसा कम लगता है, जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास के लिए तो वो बहुत पैसा है, 2 करोड़ 3 करोड़. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. आई फील कि जो प्लेयर्स की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको खेलने के लिए, और फिर वो अपना कैरियर बनाएं. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है, तो मेरी ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया उसका सोल्यूशन आई फील यही हो सकता है कि जो पर्टिकुलर कंपटीशन जहाँ होते हैं उसके ग्राउंड की भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे कुपरेज की है, और वहाँ पर वो अंडर यूटिलाइज है और वो बेंच सब सड़ रहे हैं इतने सालों से. सो उसको वाई नॉट शिफ्ट करें, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आएगा और फुटबॉल की डेवलपमेंट भी होएगी. फैंस लोग आएंगे तो जो एम्प्टी स्टेडियम में खेलने के कुछ क्या मज़ा आता है, जब स्टेडियम पैक रहे. तो फुटबॉल तो गेम ऑफ जोश है. सो डेफिनेटली इसमें हमको बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए, स्ट्रक्चर प्लान होएगा. सो मेरी रिक्वेस्ट है प्रफुल्ल पटेल सर से, वो भी काफ़ी सालों से WIFA के प्रेसिडेंट हैं, तो अंडर देयर लीडरशिप काफ़ी चेंजेस आए इंडियन फुटबॉल में भी. उन्होंने काफ़ी हेल्प किया ISL को लाने के लिए. सो वाई नॉट दे थिंक दिस वे. देन हमारे यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं मिस्टर आदित्य ठाकरे MFA के. सो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए इस बारे में, एंड आई एम रेडी टू कम फॉर ओपन डिस्कशन एंड सजेशंस. सो कमेटी को भी सोचना चाहिए और सजेशन देना चाहिए. सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड आई फील अगर ये पॉसिबिलिटी हो गई सो फुटबॉल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा मुंबई का, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी एंड स्टेट हैं इंडिया के. एंड आप देखो लो वर्स्ट सिचुएशन है फुटबॉल के एंगल से. और फिर हम अगर ड्रीम कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमको क्वालिफाई होना है, सो वो तो फुलिश होगा ना. आई थिंक फुलिश ड्रीम होगा कि ये इतना कुछ तो हो नहीं रहा है. सिटी लाइक मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड हम वी आर थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप. सो रिचेस्ट सिटी में ये हाल है, तो आप सोचो दूसरी सिटी में तो बेटर सिचुएशन है. टू बी ऑनेस्ट साइड, मेरा रिक्वेस्ट है प्रफुल्ल पटेल सर से और मिस्टर आदित्य ठाकरे से कि लुक इनटू दिस मैटर. और मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आई वांट टू मेक दिस मूवमेंट लाइक
कि ये खाली मैं अकेला ना बात करूं, जो भी जितने भी मुंबई फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो यंग प्लेयर हैं, चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हैं, वोमेंस हैं, फैंस हैं, कि इस मूवमेंट को आप ज्वाइन कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर दीजिए, व्यू दीजिए। अगर आपके डेफिनेटली वन मेक आइडिया कैन मेक द चेंजेस। सो आप भी उसमें आप कमेंट्स में आपके सजेशन दे सकते हैं। और एक अकेले मेरे बोलने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट साइड। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ये बात पहुँचेगी टॉप मैनेजमेंट जो रन कर रहे हैं शो को, तो डेफिनेटली दे विल थिंक। सो मैंने जैसे पहले ही भी बोला कि फ़र्क तो पड़ता है भाई। अभी जब मैंने वीडियो बनाया कि इंडियन कोचेस को चांस मिलना चाहिए, सो उसके ऊपर काफ़ी, मेरे को लगता है काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, और डेफिनेटली जो डिसीजन मेकर उनको सोचना पड़ा कि वाई नॉट। अभी चाहे रीज़न उसका और दूसरा तीसरा कुछ भी हो सकता है कि पैसा नहीं है या फंड नहीं है या वटेवर, सो दे ऑल्सो थिंक कि वाई नॉट विल गिव द चांस टू इंडियन कोच। पर वो भी अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। तो अब मैं मुंबई फ़ुटबॉल के बारे में यही सोच रहा था, क्योंकि मुंबई का फ़ुटबॉल इतना ग्रेट होता था, और हमारे टाइम में हम सब टीमों को, जब अभी मैं देखता हूँ कि संतोष ट्रॉफी में हम जो वीकेस्ट स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, राजस्थान वगैरह, उनसे भी हार जाते हैं और क्वालिफाई नहीं हो पाते नेक्स्ट राउंड में। सो हमारे टाइम पे तो उनको हम 10-10 गोल मारते थे, और इतना अच्छा लीग, कॉम्पिटिटिव लीग होता था। सो वाई नॉट हम उसको वापस करें। तो डेफिनेटली जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा और तो और ज़्यादा बच्चे खेलेंगे और ज़्यादा सीरियसली खेलेंगे। खेल तो रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है उसमें वो डेफिनेटली दे विल रेडी टू मूव एज ए प्रोफेशनल, एंड इट विल बी ग्रेट हेल्प। और जो हमारा फंड का है वो भी एरिया हमारा बढ़ेगा। सो सोर्सेज हमारे बढ़ेंगे और हम अच्छा रन कर सकते हैं फुटबॉल को, एक सक्सेसफुल सिटी और स्टेट बन सकते हैं। So please share, subscribe and comments your view. So make this video, I feel, as a movement for the right direction to success of Mumbai and Maharashtra football. So thank you very much. God bless you all. खुश रहिए, मस्त रहिए और फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। अप एंड डाउन आते हैं इंडियन फुटबॉल में, जैसे आए हुए हैं, सेटबैक्स मिलते हैं। तो बट आई थिंक दैट सिचुएशन विल बी डेफिनेटली improve, and we have to stay positive. So thank you very much for now. God bless you all.